जब मन करे कि बस बहुत हुआ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, मुझसे अब और मेहनत नहीं होगी, तो उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने हंसते हुए कहा था कि बेटा तुझसे ना हो पाएगा। उनके चेहरे की उस मुस्कुराहट को सोचना जो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। जब हार मान लेने की बात आए, हार मानने का जी करे ना, तो सोचना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। कितने एक्साइटेड और कितने खुश थे तुम उन शुरुआती पलों में। जब हार मान लेने का मन करे तो याद करना वो रीजन, वो गोल जिसे हासिल करना तुम्हारे लिए हर तरह के ऐशो आराम से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब हार मान लेने का ख्याल भी दिल में आए तो अपने आप से कहना दैट पेन इज टेम्पररी बट लेगेसी दैट लास्ट फॉरएवर। जब कभी भी हार मान लेने का मन करे, इस बात को समझ लेना कि आज का ये दर्द जो तुम सह रहे हो तुम्हारे आने वाले कल की ताकत होगा। तुम्हारे द्वारा बर्दाश्त किया जाने वाला दर्द का एक एक जर्रा तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हें मजबूत और मजबूत और मजबूत तरीन बनाता चला जाएगा। तुम यानी एक ताकतवर दिमाग, एक ताकतवर शरीर और एक ताकतवर पर्सनालिटी। तो अपने आप को गुजारो इस दर्द से। इससे निकलने की कोशिश करने के बजाय खुद को इसमें रहने दो और इस दर्द को इजाजत दो कि ये तुम्हें योद्धा बना दे। बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास थोड़ी ना रिसोर्सेज हैं, फैमिली अलाउ नहीं करेगी। प्लीज नो एक्सक्यूजेस। थक गए हो और भी काम है, बिजी हो, बहाने बंद कर दो। टेंशन बहुत है, परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, रुकना और हार मान लेना, इस बात की इजाजत अपने आप को कभी मत देना। जरा अपने दिमाग के इस ख्याल के साथ साथ कि बस अब नहीं हो पाएगा, ये भी सोचो कि तुम्हारे हार मान लेने पर वो सारे लोग सही साबित होंगे जो तुम्हारे हार मान जाने और नाकाम वापस लौटने की तमन्ना लिए तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं कि तुम्हारा निराश चेहरा देख के खूब जोर जोर से तुम पर हंस सके। मुझे इन सब डाउट करने वालों को गलत साबित करना है। इन सभी को मुझे वो कर दिखाना है जो ये समझते हैं मैं करने के काबिल नहीं हूं। मुझे याद है कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे लड़ना है, तो मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल नेवर क्विट। आराम हराम है। मैं उठा हूं एक नई सुबह अपने उसी ख्वाब के साथ जो मैंने खुली आंखों से देखा है, कई बार देखा है, और मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा क्योंकि हार मानना मेरी फितरत में, मेरे खून में नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हार वो लोग मानते हैं जो कमजोर होते हैं और मैं कमजोर नहीं हूं। याद रखो, तुम्हारी एक परफेक्टली वेल शेप्ड बॉडी, तुम्हारी अच्छी सेहत, तुम्हारा दूसरों से ज्यादा ताकतवर होना, ये सब कुछ एक एवरेज एफर्ट से तुम्हें हासिल नहीं होने वाला। हाँ, अगर तुम्हें साधारण से रिजल्ट्स चाहिए, कॉमन से, तो तब तुम ये जरूर कर सकते हो। तब तुम जरूर एवरेज एफर्ट्स लेकर संतुष्ट हो सकते हो। लेकिन यूनिक बनने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, बेस्ट बॉडी के बेस्ट हेल्थ के लिए तुम्हें एफर्ट्स भी बेस्ट ही लेने होंगे। तो अपने आप से वादा करो कि तुम किसी भी ट्रेनिंग सेशन से कभी भी छुट्टी नहीं करोगे, कभी भी सीखने से भागोगे नहीं, मेहनत से जी नहीं चुराओगे, और अपना 110% लगा देने के बाद ही तुम चैन का सांस लोगे, चैन से सोओगे। जरा सुनो, तुम सोचते हो कि ये मेरी लिमिट है, इससे आगे इम्पॉसिबल है, तो उस लिमिट को अपने हर ट्रेनिंग सेशन में तोड़ना सीखो। डिसाइड कर लो कि लिमिट से आगे जाने से पहले तुम्हारे लिए वो ट्रेनिंग सेशन इनकम्प्लीट होगा। नतीजे या रिजल्ट्स ये कभी झूठ नहीं बोलते, और एक अच्छा नतीजा, एक अच्छा रिजल्ट बस एक क्वेश्चन के आंसर का इंतजार कर रहा होता है कि अपने लिए बेस्ट हासिल करने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। तो जब भी हार मान लेने का मन करे ना,
अपने आप से बोलो कि जिस चीज़ को पाने के लिए मैं सब कुछ करने की सोच रखता हूँ, आज उसे अधूरा छोड़ के मैं यूं क्विट नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ क्विटर। आई एम अ चैंपियन एंड आई एम गोना अकॉम्प्लिश व्हाट आई स्टार्टेड। क्विट करोगे तो कुछ यूनिक तो दूर, कुछ कॉमन सा भी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, मुझे समझता है कि तुम्हें ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। रुकना मना है। थकना अलाउड है, लेकिन थक के बैठना ये अलाउड नहीं है। अपने गोल तक जाने वाले रास्ते के साथ खुद को स्टिक कर लेना है। उस वक्त तक स्टिक रखना है जब तक गोल अचीव ना कर लो। और स्टिक कर लेने या उसी रास्ते को पकड़ लेने का मतलब ये है कि उस काम की ऐसी धुन अपने आप पर सवार कर लेनी है, इस कदर धुन सवार कर लेनी है कि सोते उठते तुम्हें हर दम इस बात का ध्यान सताता रहे कि अभी तुम्हारी मंजिल तुमसे थोड़ी और मेहनत और काम चाहती है। और फिर तुम्हें वो काम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना होगा, ताकि जब मंजिल पर पहुंचो तो तुम्हें अपने आप पर ये सोचकर गर्व महसूस हो कि तुम हर उस शख्स से जीत गए जिसने तुम पर शक किया था, जो तुम पर हंसा था। मैंने भी YouTube की शुरुआत की थी, तब मुझे अच्छे से याद है मैं 1200 सब्सक्राइबर्स पर अटक सा गया था। मन करता था कि छोड़ दूं ये चैनल, सब कुछ छोड़ दूं और कुछ और करूं। बहुत से लोगों ने बोला कि टाइम पास मत कर, तू नहीं कर पाएगा, हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता। और तब मैंने खुद से वादा किया था कि अब से मैंने सीरियसली यूट्यूब ही करना है। एंड नाउ हियर आई एम। ऐसी थी मेरी स्टोरी। आई एम नॉट अ क्विटर, आई नेवर क्विट। बाय द वे, मेरे पर्सनल चैनल का नाम इबाद शेख है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी मैं करता हूँ, जैसे भी मैं जीता हूँ, जिस तरह से मैं अपना काम मैनेज करता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ, अपनी फर्म मैनेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें, सारे सीक्रेट्स मैं वहाँ बताता रहता हूँ। आप अगर कुछ भी मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल टच रखना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जल्दी से आ जाइए। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक योद्धा वाली ताकतवर जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।